नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं राकेश तारा, लेके हूं टॉप 10 जेके न्यूज ब्रेक। आज बात करेंगे डीडीसी इलेक्शन का 7वां चरण में भी लोगों ने कतारों में मतदान दिया। जी हां, वोट डाला और जम्मू कश्मीर में कड़ाके की ठंड है, फिर भी दिया मतदान, एक कदम तरक्की की ओर। यह है विचार लोगों का। जी हां, 7वें चरण में 31 सीटों में हुआ मतदान। कश्मीर में 13, जम्मू में 18। जी हां, वोटरों की बात करें तो 68,07,115 298 उम्मीदवारों का करेंगे फैसला। जी हां, उन्हें लाएंगे जिताकर। जी हां, जनता का फैसला, जो जनार्दन का फैसला होता है, वो देंगे अपने मत का दान। और देखते हैं किसकी किस्मत खुलती है और कौन से चेहरे जो हैं विजय होकर आते हैं और ग्राउंड पर करते हैं काम। वोट में अगर पुरुष और महिलाएं की बात की जाए, पुरुष जो है 33,09,187 वोट। जी हां, महिला का 32,07,928 वोट है। अगर बात की जाए तो कुल जो पोलिंग स्टेशन बनाए गए थे 1852, जम्मू में 784 और कश्मीर में 1068 मतदान केंद्र बनाए गए, जिसमें पूर्ण तरीके से मतदान हुआ। हमारी सिक्योरिटी फोर्स ने अपनी जो पूरी सिक्योरिटी जो है वहां पर लगा रखी और लोगों को खुलकर मतदान देने में कहा। हमारा जो पोलिंग हो रही है 230 अपना पोल हो गया सर। बहुत पीसफुल का अपना वोट होगा सर। थैंक यू सो मच सर। कोविड-19 की इन्फेक्शन को हल्के में ना लें, प्रॉपर हेल्थ विभाग का सहयोग करें, क्योंकि कुछ लोग जो है इसे जो है अभी हल्के में ले रहे हैं। जी हां, आप भी बचें और दूसरों को भी बचाएं। इस पर हेल्थ विभाग ने जो कि अब्दुल्ला ब्रिज के एरिया में किया सैंपलिंग और 100 के करीब लोगों की सैंपलिंग की, जिसमें 100 के 100 नेगेटिव आए। जी हां, हमारे लिए खुशी की बात, लेकिन लोगों ने प्रॉपर जो है मास्क नहीं पहने थे। इस पर कहीं ना कहीं एसओपी की उल्लंघना जो है देखने को मिली और खासकर हेल्थ विभाग के लोगों ने कहा कि लोग जो है इसको हल्के में ले रहे हैं और क्यों नहीं मास्क पहन रहे। जेके न्यूज ब्रेक आपको बताएगा कि जिस तरह से कोविड-19 की बात करें तो किस तरह से अगर बात की जाए तो डॉक्टर की राय ली जाए तो ये इन्फेक्शन जो है सर्दियों में ज्यादा पकड़ करती है। जी हाँ, अगर बात की जाए तो इस पर प्रॉपर जो है हेल्थ सर्विस जो है प्रॉपर अपना काम कर रही है, लोगों को सर्विस दे रही है। आइए दिखाते हैं रिपोर्ट। जिस तरह से देखिए कि पहले नाम भी एंट्री किया जाता है और उसके साथ हम बताएंगे कि किस तरह देखिए किस तरह सैंपलिंग ली जाती है, और ताकि जो लोग मार्केट में हैं उनको प्रॉपर चेक इसलिए किया जाता है कि ताकि कोई इन्फेक्शन ना हो। अगर एक में इन्फेक्शन है तो उस पर जो है वो ट्रीटमेंट करें और बाकी जो है लोग बच सकें। जी हाँ, हमारे साथ इस समय जुड़ चुके हैं जो कि यहाँ के इंचार्ज हैं। हाँ जी सर, आज जैसे हमारे डीएमओ साहब ने हमें अब्दुल्ला ब्रिज से मलिक मार्केट वाया हमने पांजा चौक जाना है, तो हम सुबह वहाँ से हमने ये शुरू किया है टेस्ट करना। तो हमने देखा है कि आजकल लोगों ने बिल्कुल ही मास्क पहनना छोड़ दिया है और जिसकी वजह से ये ज़्यादा से ज़्यादा इन्फेक्शन लगने की मतलब ये सर्दियों का मौसम है और लग सकती है ज़्यादा इन्फेक्शन। इसलिए हम लोगों को ये कहते हैं कि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा मास्क लगाने की कोशिश करें। और जहाँ तक हमारा डिपार्टमेंट है वो प्रॉपर मतलब चेकिंग कर रहा है, दुकान से दुकान तक चेक कर रहे हैं, बाज़ार में जो हमारी ये मार्केटें हैं सबको चेक कर रहे हैं हम। बात करेंगे युवा। जी हां, जिस तरह से अगर बात की जाए तो बड़ी बड़ी मोटरसाइकिल्स लेते हैं और अपने हिसाब से जो कंपनी ने सिलेंसर लगाए होते हैं वो प्रॉपर नहीं रखते, उसमें चेंजिंग करते हैं, जो कि धमाके की आवाज, आग की आवाज और पटाखे की आवाज ऐसे जो है चेंजिंग करते रहते हैं
और स्टंट लगाते रहते हैं, कहीं ना कहीं अपनी जिंदगी से भी खेलते हैं। लेकिन ट्रैफिक पुलिस इस पर जो है नजर रखती है। आज एक मोटरसाइकिल को एनफील्ड को पकड़ा गया, जी हाँ, जीवल चौक में, और उस पर कार्रवाई की गई, उसका मोटरसाइकिल सीज किया गया और साथ ही निर्देश जारी किए गए कि जो भी कंपनी की गाड़ी में चेंजिंग करेगा वो होगा, ट्रैफिक पुलिस उसे करेगी जुर्माना। और खासकर अगर बात की जाए तो ऐसे जो आवाजें होती हैं, कुछ लोग बीमार होते हैं, हार्ट पेशेंट होते हैं, जा सकती है जान। जेके न्यूज ब्रेक ने आज जो है स्ट्रिंग ऑपरेशन किया। जेके न्यूज ब्रेक हमेशा जो है खासकर अपने देश के हित में काम करता है, खासकर एडमिनिस्ट्रेशन की गाइडलाइन है उनको फॉलो करता है और साथ ही लोगों को हिदायत देता है कि किस तरह से अपने समाज में अपना कदम किस तरह से रखना है। आज बात करेंगे जिस तरह से दूध के व्यापारी, खासकर दूध के व्यापारी नाम के हैं, पानी ज्यादा बेचते हैं मार्केट में। जी हां, आज जेके न्यूज ब्रेक ने स्ट्रिंग ऑपरेशन किया। दूध लाते समय किस तरह से लाते हैं, जी हां, अगर बात की जाए तो बड़े बड़े कंटेनर लाते हैं भरकर, उसमें पानी जो भरकर लाते हैं, दूध का तो नाम ही होता है। हमारे शहर के लोग जो कि उनका इंतजार करते रहते हैं कब दूध आएगा और अपने बच्चों को पिलाएंगे, लेकिन वो ये रिपोर्ट देखकर जान जाएं कि जिनसे वो दूध लेते हैं वो दूध की जगह पानी देते हैं, और जो है उनसे जो दाम लेते हैं वो प्योर दूध का लेते हैं। जी हां, हम रजौरी वासियों को खास तौर पर आगाह करेंगे कि ऐसे लोगों को जो है आइडेंटिफाई कर एडमिनिस्ट्रेशन पर रिपोर्ट करें ताकि वो दूध की जगह पानी ना बेचें। आज की रिपोर्ट आपने देखी होगी और हम दिखाने जा रहे हैं कि किस तरह से 1 केजी अगर दूध होता है, अगर प्योर दूध होता है, उससे 250 ग्राम जो है पनीर निकलता है। लेकिन रिपोर्ट में देखिए किस तरह से हमने स्ट्रिंग ऑपरेशन किया। दूध 1 केजी में से जो पनीर निकला वो निकला 104 ग्राम। देखिए कितना पानी। इस पर हमारी दुकानदार से बात हुई तो उन्होंने कहा कि ये जितना मर्जी पानी डाले हम लेते हैं पनीर के हिसाब से। लेकिन खासकर बात करें तो जो लोग बच्चों के लिए दूध लेते हैं वो पनीर तो नहीं निकालते, वो तो बच्चों के लिए दूध लेते हैं। ये लोग जो है दाम ऊंचे और जो दूध है वो लो क्वालिटी का। जी हां, आइए दिखाते हैं रिपोर्ट। ਇਹਦਾ ਬਾਈ ਨਵੀਂ ਹੈ ਨਾਲ वो सिंपल है तेरे मैं थोड़ा आगे ये ਚਲੋ ਕੱਟੋ ਨਾ ਦੁੱਧ ਕੱਟੋ ਨਾ ਯਾਰ वो अंदर आ जाए चलो बैठो खाना जाने भाई ਚਲੋ ਲੂੰ ਲੈ ਸਮ सर मैं
जो लोग देते हैं सर वो भी तो पतला दूध देते हैं ना। आज हम आपको रिपोर्ट दिखाने जा रहे हैं कोटरंका की, दराज की। जी हां, अगर बात की जाए तो किस तरह से इलेक्शन में एक दूसरे पर किस तरह से लोग दुश्मनियां निभाते हैं। जी हां, आज एक रिपोर्ट बताएंगे कि वहां के निवासी रंजीत सिंह सन ऑफ प्रेम सिंह, दराज विलेज, कोटरंका, राजौरी डिस्ट्रिक्ट। जी हां, उसको मारी किसी अनजान व्यक्ति ने गोली, जो कि कमर को छूकर निकल गई और बड़ी मुश्किल से बचाई जान। अगर बात की जाए तो वहां के स्थानीय लोगों ने उनको हॉस्पिटल राजौरी जीएमसी में पहुंचाया और वो जरे इलाज में है। और अगर बात की जाए तो वहां के स्थानीय लोगों ने किया प्रोटेस्ट और कहा कि जल्द से जल्द उस आरोपी को अरेस्ट किया जाए और उसको इसकी सजा दी जाए कि किस तरह से किसी व्यक्ति पर चलाई जाती है गोली। एक तो उन हमलावरों को गिरफ्तार किया जाए जिन्होंने हमारे नौजवान सियासी साथी के ऊपर जो हमला किया, और साथ में जो लोग वहां पे हमला करने के लिए आए, उन्हें जिस भी शख्स ने, जिस भी तंजीम ने, जिन भी लोगों ने साजिश के तहत हमारे साथी को कत्ल करने की नीयत से यहाँ पे भेजा, उन तमाम लोगों को सलाखों के पीछे भेजा जाना चाहिए। कि 11:30 बजे का टाइम था। मैं अपने मकान के सैन में बाहर निकला कुछ और वाशरूम की साइड जा रहा था कुछ, तो अचानक ही आदमी ने एक जानलेवा कातलाना मेरे ऊपर हमला कर दिया कुछ, और जैसे पहला ही फायर किया तो मैं गिर गया। शिवसेना और डोगरा फ्रंट की बात करें, अशोक गुप्ता की, जम्मू आज उन्होंने प्रदर्शन किया, जोरदार प्रदर्शन किया। जी हां, अगर बात की जाए तो किसानों के हित में उन्होंने प्रदर्शन किया और कहा कि जिस तरह से अगर बात की जाए तो किसान जो है वो देश की भूख मिटाता है, अपने देशवासियों को भूखा नहीं सुलाता। दिन भर किसान जो है खेती करता है, रात को भी किसान जो है खेतों में अपनी जो है जिंदगी व्यतीत कर देता है। दिन को काम करता है और रात को उस खेत की हिफाजत करता है, किस लिए कि हमारे देश में कोई भूखा ना सोए। उस पर अगर कोई काला कानून थोपेगा तो उस पर ज्यादा नहीं तो हम अशोक डोगरा जी की बात करेंगे। उन्होंने जोरदार जम्मू में किया प्रदर्शन और कहा कि किसानों पर काला कानून ना थोपा जाए, और खासकर उन्होंने कहा कि टुकड़े गैंग जो हैं वो इस पर जो कर रहे हैं राजनीति, वो आग में घी डाल रहे हैं, ये काम ना करें। किसान को जो है, एक तो किसान जिस तरह से उस पर काला कानून थोपा गया है, किसान की बात करें तो वो अगर मंडी की बात करें तो वो जो अनाज पैदा करके आता है, वो सब्जी पैदा करके लाता है, उसके दाम 2 या 3 रुपए केजी। इतना सहयोग कर रहा है देश को, वही चीज 50 और 60 रुपए मार्केट में बिकती है। किसान अपने देश के लिए कुछ ही रुपयों में देता है अनाज, ताकि हर व्यक्ति पा सके अनाज और भूखा ना सोए। अगर किसानों पर इतना अत्याचार होगा तो अशोक डोगरा जैसे लोग क्यों नहीं करेंगे प्रदर्शन। उन्होंने कहा कि इस पर हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को कड़ा कदम उठाना चाहिए, किसानों के साथ बैठना चाहिए, उनकी बात जो है माननी चाहिए। और उन्होंने एक बात और इशारे से कही, कुछ लोग जो किसानों के बीच बैठकर राजनीति कर रहे हैं और किसानों को गुमराह कर रहे हैं, इस समय किसानों के साथ बैठकर बात करना ही अच्छा होगा हमारे देश के लिए।
किसानों से किसानों से करके दर्शाने का प्रयास करना चाहता हूँ। ये जो मटर का भाव 12 रुपए होलसेल मंडी, 5 रुपए आपका गोभी, 3 रुपए गाजर, 3 रुपए गोंगलू और 3 रुपए मूली बिक रही है होलसेल मंडी के अंदर। किसानों को घर से आने का रेट प्राप्त नहीं हो रहा। किसान कहाँ जाए? अगर और मंडियां होती तो किसान उन मंडियों के अंदर जाकर के अपना सामान बेचने का प्रयास करते। किसानों को भी समझने का प्रयास करना होगा। कॉर्पोरेट जगत पंजाब के अंदर आ चुका है और पंजाब के किसान जो हरमिंदर सिंह है वो राजनीति करने का प्रयास करना चाहते हैं। इसलिए मैं स्पष्ट कर रहा हूँ, इसके अंदर जो टुकड़े गैंग जो इसको सारे आंदोलन को हाईजैक करने का प्रयास करना चाहता है, कुछ लोग वहाँ मोदी पर इस तरह के नारे लगाने का प्रयास करना चाहते हैं। ये बातें बर्दाश्त नहीं हो रही हैं, इसलिए कल किसानों ने पकड़ करके कुछ लोगों को बाहर निकाला और पीटा भी है। अच्छी शुरुआत है। मैं माननीय मोदी जी से कहना चाहता हूँ, एक रात किसानों के साथ गुजार और फिर कर मन की बात। उनको समझ पहले, उनको समझने का प्रयास करना होगा। मोदी जी आपने 6,000 रुपया दिया, आपका धन्यवाद है। आपने फसल बीमा दिया, आपका धन्यवाद है। लेकिन ये जो समस्याएं अभी आ रही हैं, और ज्यादा मंडियां खुलें, और ज्यादा व्यवस्था बने, किसानों को और राहत पहुंचे। बात करेंगे सैनिक की। सैनिक हमेशा देश के लिए अपनी जान न्यौछावर करते हैं। खासकर हम अपनी इंडियन आर्मी की बात करें तो अपने देशवासियों के लिए हमेशा जो एलओसी हो या ग्राउंड लेवल हो, अपने लोगों के लिए अंग रक्षक की तरह खड़े रहते हैं। और आज श्रीनगर में इंडियन आर्मी ने 49वां विजय दिवस मनाया। इस बार वहां के स्थानीय लोग और आर्मी ने जो है उन शहीदों को श्रद्धांजलि दी, जिन्होंने इस विजय में अपनी जान दी अपनी मातृभूमि के लिए। बात करें इंडियन आर्मी की, खासकर हमारा जो जवान है वो अपनी मातृभूमि के लिए हमेशा जो है जान हथेली पर रखता है। यह हमें कहने की बात नहीं, ये हर वक्त दिलाता है याद। जब कोई दिन होता है, कोई वार होता है, कोई त्योहार होता है, हम किस तरह से बनाते हैं खुशियां। वो किसकी बदौलत? अपने सैनिक की बदौलत, अपनी सैनिक की बदौलत, क्योंकि वो हमारे अंग रक्षक बने हुए हैं। वो जो भी बाहर की गतिविधि होते हैं उनको रोक देते हैं और हमारी जो जीवन है उसको खुशहाली की ओर लाते हैं। अपना पूरा समय जो है जिंदगी का, जवानी का, वो देश के प्रति निछावर कर देते हैं, क्योंकि हमारा देशवासी जो है उसको कोई दुख ना हो। और आज विजय दिवस वाले दिन लोगों ने मन से श्रद्धांजलि दी। और खासकर अगर बात की जाए तो मातृभूमि की रक्षा के लिए जो जवान देते हैं जान, हर देशवासी उस पर कुर्बान। यही है देश मेरा महान, जवान ही है देश की मान और सम्मान। किसानों को देखकर हर व्यक्ति जो है मन में यही सोचता है कि किसान पर क्यों इस ऐसे दिन आए। किसान जो है, बड़े बड़े प्रोटेस्ट होते थे तो किसान वहां जाकर लोगों को लंगर लगाकर रोटियां प्रदान करता था कि हमारे लोग अगर किसी लिए प्रदर्शन कर रहे हैं तो कहीं वो भूखे ना रहे। लेकिन आज के दिन बड़े दुख और से कहना पड़ेगा कि जिस तरह से आज किसान खुद रोडों पे हैं, जो अन्नदाता है। इस पर अगर बात की जाए तो डिस्ट्रिक्ट पुंछ से हमारे लोगों ने किया जोरदार प्रदर्शन और कहा कि हमारा सहयोग उन किसानों के साथ है जो देश के हर व्यक्ति का पेट पालते हैं, उन्हें भूखा नहीं सोने देते। उन्होंने कहा कि जिस तरह से अगर बात की जाए तो सरकार ने कहा था सबके साथ सबका विकास, तो
इसमें सबका विकास, सबका साथ जो है ये तभी होगा जब हमारा किसान जो है प्रॉपर खुश होगा, और वो खुश होकर वो खेती करेगा, उसे अच्छे दाम मिलेंगे और अपना देश जो है भूखा नहीं सोएगा। इस पर हमें जो है कड़ा निर्णय लेना होगा, खासकर सरकार को इस पर सोच विचार कर किसान का हक उसे वापस देना होगा। हिंदुस्तान किसान एकता, किसान एकता, किसान एकता, बीजेपी बीजेपी। के लिए कोई भी चीज जो बनाई नहीं जा रही है। एक इन्होंने काला कानून बनाया जिसमें गरीब लोगों को ये मारने की तादाद में पहुंचा रहे हैं। देखिए कि एमएसपी एक मैक्सिमम सपोर्ट प्राइस जो किसान लोग हमारे भाई मांग रहे थे। आपने देखा होगा कि कुछ साल पहले जब पंजाब से हरियाणा से इन्होंने प्याज उठाया 50 पैसे किलो, 1 रुपया किलो भी नहीं इन्होंने खरीदा, और हमें पुंछ में वही प्याज 60 रुपए 70 रुपए 100 रुपए किलो हमने खरीदा। वो देखिए कि कितनी वो हमारे गरीब लोगों के साथ, किसानों के साथ शादी की जा रही है। मेरे मीडिया के माध्यम से ये प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया से अपील रहेगी कि फिर जो एमएसपी पे एक वापस बिल लाया जाए, हमारी संसद में उस पर वापस चर्चा होनी चाहिए, इस काले कानून को रद्द किया जाए। जम्मू कश्मीर में 370 दफा टूटने के बाद हमने सोचा था कि यहाँ सबका साथ सबका विकास होगा। मुझे लगता है जो जम्मू कश्मीर में 370 के टूटने के बाद जो अनएम्प्लॉयमेंट होगी हमारी बिल्कुल खत्म हो चुकी है। हम प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया से अपील करेंगे कि जल्द से जल्द इस पे भी कानून लाया जाए। तो इन्होंने जब हुकूमत में आई तो इन्होंने नारा लाया, सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास। ये विश्वास ही हमारा किसान भाइयों को, किसान भाई जो हमारे अन्नदाता है, जो हिंदुस्तान को चलाते हैं, हिंदुस्तान की भुखमरी को मारते हैं, उन्हीं के साथ नाइंसाफी ये किसान बर्दाश्त नहीं करेगा। आज हम आपको कुछ ऐसी तस्वीरें बताएंगे कि कुछ लोग ऐसे हैं कि जो कि जिनका मास्क पहनना जरूरी है ही नहीं, वो अपना सूट बूट देखते हैं। ये नहीं देखते कि ये सूट बूट तभी है, हमारी जिंदगी है तो हम 10 रुपए का जो है मास्क नहीं ले सकते, हम नहीं पहन सकते। कुछ ऐसे लोग हैं, भगवान करे मुंह से ऐसी बात ना निकले। वो कोई कहता है मुझे अस्थमा है, मैं मास्क नहीं लगा सकता। छोटे छोटे बच्चे, कोई कहता है मुझे हार्ट अटैक है, मैं जो मास्क नहीं पहन सकता। अरे मास्क पहनना तो जरूरी है, लेकिन ऐसी बीमारियों के नाम ना लो जो कि आपको नहीं है वो लग जाए। क्या हमारा फर्ज नहीं बनता कि हम अपने देश के प्रति, अपनी जनता के प्रति, अपने घर के प्रति, अपने रिलेशनशिप के लोगों के प्रति मास्क पहन लें, ताकि अगर कोई इन्फेक्शन है तो उसमें दूरी बनी रहे, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। लेकिन खासकर राजौरी की बात करें तो टोटल जो है एसओपी की उल्लंघना हो रही है। हम खासकर डीसी राजौरी एडमिनिस्ट्रेशन से कहना चाहते हैं कि नजीर शेख जी से कहना चाहते हैं कि वो प्रॉपर जो है, जिस तरह से अगर जम्मू में 500 रुपया जुर्माना है जो मास्क नहीं पहन रहा, क्यों नहीं वो लागू कर रहे? कुछ दिन के लिए लागू करते हैं वो गाइडलाइन, और कुछ दिन के लिए फिर बंद हो जाता है। और लोग जो है, मीडिया जब उनको अवेयर करती है कि आप मास्क पहनो, तो वो लड़ाई पर आ जाते हैं। इस पर भी एडमिनिस्ट्रेशन कोई देख रेख करे। खासकर हम एसएसपी चंदन कोहली से कहेंगे कि आप इतना अच्छा कार्य कर रहे हैं, लेकिन आप थोड़ा सा समाज के लिए एक कार्य और कर दें कि वो फाइन जरूर करें, ताकि लोग 500 रुपए के पीछे मास्क तो पहने, जिंदगी के लिए नहीं पहन रहे, लेकिन 500 रुपए के पीछे पक्का पहनेंगे। शुरू करेंगे जी। आपका नाम क्या है? सरफरोज जी। मास्क कहाँ है आपका? नहीं, पॉकेट में क्या कर रहा है मास्क? आपको पता है इन्फेक्शन है, तो आपने पॉकेट में क्यों डाला है मास्क? देखिए किस तरह से लोग जो है बिल्कुल अनदेखी कर रहे हैं। जी हाँ, तो आपका मास्क कहाँ पे है? कहाँ पे है मास्क? खरीदना पड़ेगा। ये क्या डाला है? ये जेब में क्या डाला है? इतनी इन्फेक्शन चल रही है और आपको पता ही नहीं कि ये कहाँ है मेरा मास्क, और बोरिया में अस्पताल चल के जा रहा हूँ। मेरी नाम क्या है आपका? मोहम्मद शकील।
मोहम्मद शकील जी, आप इतना जो है सामान खरीद सकते हैं बाजार से, एक मास्क नहीं खरीद सकते? ले लेते हैं जी अभी। नहीं अभी ले लेते हैं। आपको पता है कि इन्फेक्शन जो है पीक पे है, लोग जो है धज्जियां उड़ा रहे हैं जी। कहाँ मास्क आपका? मास्क नहीं मेरे पास। नहीं बात कीजिए ना, मास्क नहीं है। जिस तरह से एडमिनिस्ट्रेशन ने SOP की पालना करने को कहा है, आप पालना क्यों नहीं कर रहे? मास्क है मेरे पास। तो मास्क तो है, इसको पहनते क्यों नहीं? पहना सर। आपकी गलती है नहीं? गलती तो है। आप इतना 7वें चरण के मतदान में आज बात करें नौशहरा तहसील, जी हां, वहां के लोगों ने आज प्रदर्शन किया, कहा कि हमारे पास वोटर आईडी भी है, हमने पीछे सरपंची के वोट भी डाले हैं, लेकिन आज हमारी वोटर लिस्ट से नाम जो है गायब है और हम सुबह 7 बजे से कतारों में खड़े हैं, लेकिन हमें वोट नहीं डालने दिया जा रहा। उन्होंने साफ जो है निशाना साधा वीडियो ब्लॉग पर, कहीं ना कहीं उसने की है धांधली और हमारे नाम काटे गए हैं। उन्होंने कहा कि हमारी एज किसी की 25, किसी की 30, किसी की 40, किसी की 45, किसी की 50, लेकिन मतदान से क्यों वंचित रखा गया इस बार? क्योंकि क्यों काटा गया उनका नाम वोटर लिस्ट से? उन्होंने घोर लगाई है कि जिसने भी ये कटवाए हैं या काटे हैं उस पर कड़ी कार्रवाई हो, क्योंकि मतदान से हमें आज वंचित रखा गया है। सर देखिए, हम सुबह के इधर खड़े हुए हैं, हमारा वोट ही नहीं है। पिछली बार भी हमने वोट डाला, हमारे पास इलेक्शन कार्ड भी है। इधर कम से कम 20% लोग ऐसे जो वोट डालने के लिए सुबह के आए, उनका वोट नहीं पड़ रहा, उनको अंदर नहीं जाने देते हैं। अंदर जाते हैं, उनका लिस्ट में नाम ही नहीं है। ये कौन सी गुंडागर्दी है? वीडियो ब्लॉग वाले काम नहीं करते। देखना चाहिए उनको, घर में जाके फिरना चाहिए, देखना चाहिए, हर बंदे का नाम चेक करना चाहिए। देखिए हमारा कार्ड, हमने पिछली बार भी वोट डाला, लेकिन इस बार हमारा वोट क्यों नहीं पड़ा? से आके यहाँ पे खड़ी हुई हूँ। मेरा वोटर कार्ड भी बना हुआ है, लेकिन अभी तक मेरे को मौका नहीं मिला अंदर जाने का। मैं सुबह की परेशान हूँ, सभी लिस्टों में नाम देखा, मेरा नाम नहीं आया है। तो मैंने वोट डाला था, लेकिन तब मेरी लिस्ट में नाम था, मेरी पर्ची भी थी, लेकिन इस टाइम मेरा जो ना लिस्ट में नाम है ना मेरे पास कोई पर्ची है, लेकिन मेरे पास यही प्रूफ है कि मेरे पास वोटर। मैं हूं राकेश तारा, दीजिए इजाजत और देखते रहिए टॉप 10 जेके न्यूज ब्रेक।